there guys, my name is Anamta and today I'm not making a vlog, it is a story time video। और ये स्टोरी टाइम वीडियो मैंने इसलिए बनाने का सोचा बिकॉज़ ये एक मेरा ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज़ जो मेरे साथ हुआ वो रिसेंटली किसी और के साथ हो सकता था, बट फॉर्चुनेटली मुझे वो चीज़ पता चल गई एंड मैंने उन्हें वो फ्लैट लेने से मना कर दिया। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इट ऑल स्टार्टेड लाइक कि ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे ना वो कैंपस प्लेसमेंट में काफ़ी सारे एचआर्स मिले जिनके लिंक्डइन पे मैंने उन्हें फॉलो कर लिया है और वहाँ से जॉब पूल इवेंट्स जो होते थे उनमें मैं अप्लाई करती थी एंड मुझे नोएडा की एक छोटू सी आईटी कंपनी में जॉब मिल गई। उनका रिक्वायरमेंट ये था कि हमें ऑन साइट आना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, जिसके लिए एवरीथिंग वाज फाइन। मैं कॉलेज में ऑफर लेटर दिया और उनसे एनओसी ले लिया। बहुत ही हंसी खुशी में नोएडा आ गई कि अब मैं अपना करियर वगैरह स्टार्ट करूंगी एंड इट इज द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ। बट मुझे नहीं पता था कि आगे क्या मेरा वेट कर रहा है। नोएडा आने के बाद मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल था इज टू फाइंड अ प्लेस जहाँ मैं रह सकूं। ऑब्वियसली मैं जब आई तो मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे जितने ज़्यादा पैसे वहाँ पे फ्लैट्स वगैरह को रेंट करने के लिए लग रहे थे। एंड फॉर पीजी एक बहुत बड़ा इशू हो रहा था कि वहाँ पे जो पीजी थे वो ट्रिपल की शेयरिंग, डबल की शेयरिंग ऐसे पे थी एंड आई ट्राइड टू लिव इन पीजी बट दैट वाज नॉट वर्किंग फॉर मी क्योंकि रिसेंटली कोविड खत्म हुआ था एंड आई वाज वेरी स्केर्ड कि कोई भी यहाँ पे आके रहेगा और बहुत इजीली कोरोना हो सकता है मुझे। तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे सेफ्टी तो चाहिए एंड मीनवाइल मुझे पता चला कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज लिविंग इन ग्रेटर नोएडा, जहाँ से मेरा ऑफिस थोड़ा दूर था बट मैनेजेबल था। ना मैंने अपनी उस फ्रेंड से बात की एंड शी वाज लाइक कि प्लीज कम एंड लिव विथ अस। इस स्टोरी के लिए मैं ऑब्वियस रीजन से सबके नाम चेंज करूंगी। लेट्स नेम हर निकिता। वो ग्रेटर नोएडा में एक पूरा एरिया है, पूरी एक सिटी बसी हुई है एंड उसका एक एवेन्यू है। दैट पर्टिकुलर एवेन्यू इज आई फील हॉन्टेड एंड आई डोंट नो, उस एवेन्यू की वाइब्स ही कुछ नेगेटिव और सैड सी हैं, बहुत ही क्लस्टर की रहने की कोई जगह नहीं थी। जब नई नई जगह मिलती है तो हमें देखकर खुशी होती है और वो सोसाइटियल एरिया और वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत नई थी। तो आई वॉज वेरी 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 हैप्पी अबाउट कि मुझे घर मिल जाएगा। उनके पास एक कमरा भी खाली था। निकिता की एक और फ्रेंड वहाँ पर पहले से रहती थी, तनीषा। तो हम 3 लड़कियां वहाँ पर रह रहे थे। फ्लैट में 3 कमरे थे जिसमें से एक सबसे छोटा कमरा था वो मेरा था। सो मेरे कमरे में विंडो नहीं थी, सब चीजें नहीं थी, बट दिस वॉज नॉट द हाउंटेड फ्लैट। मेरी मती मारी गई थी कि मैंने सोचा कि वाई शैल आई नॉट मूव समवेयर एल्स, बिकॉज यहाँ पे 3 लड़कियां रह रही हैं और बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो जाता है। मेरा कमरा सबसे छोटा है। आई वॉन्टेड टू मूव टू अ बिगर अपार्टमेंट बिकॉज आप कुछ महीने हो गए थे, मेरे पास पैसे जुड़ गए थे और वो उस समय पे मुझसे ना रहने के पैसे नहीं ले रही थी। तो मैंने उसी एवेन्यू में एक दूसरा अपार्टमेंट देखा बिकॉज वन ऑफ माई अनदर फ्रेंड, लेट्स नेम हर प्रशंसा, वो भी वहां पर आ रही थी रहने के लिए। हमने सोचा कि क्यों ना हम साथ साथ मूव हो जाते हैं, उसको भी जगह चाहिए, मुझे भी जगह चाहिए, वाई शैल नॉट, कि हम साथ में रहते हैं, हम दोनों को एक एक कमरा मिलेगा और हम लोग आराम से रेंट शेयर करके रह सकते हैं। एंड दैट वाज वर्किंग। हम उसी एवेन्यू के स्टार्टिंग वाले टावर में यानी कि एन टावर में मूव कर गए। इससे पहले वी वर लिविंग इन अनदर टावर। सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। हम इस टावर में मूव करें। ये जो पूरी सोसाइटी थी, ये जो पूरी XYZ सिटी थी, इसमें हर एक सोसाइटी में ना 13th टावर था, ना किसी टावर में यानी किसी बिल्डिंग में 13th फ्लोर था, ना कोई 13th फ्लैट था। हर एक 13th चीज को इन्होंने 14 कर दिया था। यानी कि टावर्स तो चलो ये मैक्सिमम 12 ही बना रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हो गई। 12 बिल्डिंग एक सोसाइटी में, लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, किसी किसी में कम भी थी, तो उसको इन्होंने ABCD करके बांट दिया था। बट फ्लोर्स दे वर लाइक 12th के बाद सीधे 14th फ्लोर आता था। यानी कि जो 13th फ्लोर है बस उसका नाम बदलकर इन्होंने 14th फ्लोर कर दिया था। और हमने जो फ्लैट रेंट किया
आज मैं सोचती हूँ उस फ्लैट का नंबर था 140114। दैट मीन्स हम 13th फ्लोर के 13th फ्लैट में रह रहे थे। एंड अभी भी मुझे नहीं पता कि वहां पे वो 13 नंबर क्यों नहीं बनाते, बट दैट फ्लैट वॉज इज एंड आई थिंक विल बी हाउंटेड। उस फ्लैट में मैं 2 साल रही हूँ। मेरी फ्रेंड ऑलमोस्ट 1 साल के बाद वहां से मूव हो गई बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल देयर, शी वॉज नॉट ओके टू लिव देयर, शी फाउंड अनदर फ्रेंड टू मूव नियर बाय हर ऑफिस एंड शी मूव्ड। 1 साल में तो हमें इतना ज्यादा कुछ नहीं पता चला, हमें बस ऐसा लगता था कि कुछ चीजें हमसे खो गई हैं, कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं, थोड़ा टाइम बाद मिल जाती थी। एंड हमें लगता था कि हम काम करके इतना थक जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। वो चीजें पर्पसफुली गायब हो रही थी हमें नोटिस कराने के लिए, जो कि हम नोटिस नहीं कर पा रहे थे। जब वो वहां से चली गई, मैं उस फ्लैट में पूरी तरह अकेले हो गई थी। एंड अब क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था, तो मैंने चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी। एंड वहां पर बहुत अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। लाइक मेरे पास एक बहुत बड़ा 5 लीटर्स का यूटेंसिल था जिसमें मैं अक्सर बिरयानी वगैरह बनाती थी। इतना बड़ा यूटेंसिल यूं ही कहीं गायब नहीं हो सकता है बिकॉज उस घर में इतना सामान ही नहीं था। वो बंदी ने फ्लैट का वो रूम खाली किया, वो तो बिल्कुल ही स्टोर रूम की तरह पड़ा था। एंड उस फ्लैट में और कोई इतना खास सामान नहीं था, जो सामान था सिर्फ मेरे रूम में था। एंड वो यूटेंसिल गायब हो गया। दैट वॉज द डे आई नोटिस्ड कि ये मैं रखकर नहीं भूल सकती हूँ। दिस इज समथिंग आई नीड टू फोकस कि क्या हुआ है यहाँ पर। बहुत ढूंढा, बहुत दिनों तक ढूंढा, वो भगोना मेरे को कहीं नहीं मिला। एंड मैंने मान लिया कि वो चोरी हो गया, क्योंकि जब मैं अकेले हो गई थी तो मैंने एक मेड लगा ली थी। एंड आई थॉट कि वो मेड मे बी वो पतीला लेके गई होगी क्योंकि उसको नीड होगी, और उसने सोचा कि मैं इतना यूज नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। एंड मैंने अपने मन से बात गढ़ ली और चिल करने लग गई। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। शायद अगर इस दिन मैं भाग जाती वहां से तो वो सब मेरे साथ नहीं होता जो मेरे साथ आगे होने वाला है। ऑलमोस्ट मेरे को वहाँ पे रहते रहते 14 to 18 मंथ्स होने वाले थे जब मेरे साथ और अलग अलग चीज़ें होने लगी। लाइक मुझे फील होने लगा कि घर में कोई है, कंटिन्यूसली कोई मुझे देखता है, कंटिन्यूसली कोई मेरे आसपास है, कोई शायद मुझसे कुछ कुछ बोलता भी है। मुझे धीरे धीरे आवाज़ें आती थी। पहले मुझे क्लियरली अपना नाम सुनाई नहीं देता था, बट फ्यूचर में ऐसे बढ़ते बढ़ते मुझे क्लियरली मेरा नाम सुनाई देने लगा, कि जैसे दूर से किसी ने मेरा नाम पुकारा हो और वो कोई लड़का है, और ऐसे तो जैसे सांस ले लेके बोल रहा हो, पर्पसफुली कोई मुझे डराने के लिए बोल रहा हो। मीनवाइल उस पूरी सोसाइटी में बहुत शेडी चीज़ें हो रही थी। जैसे कोई कभी कह रहा है कि उस किसी ने बेसमेंट में किसी को देखा जो थोड़ी सी दूर चलने के बाद दिखना बंद हो गया। मेरी जो फ्रेंड थी जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसके साथ में रह रही थी, उन्होंने भी फ्लैट चेंज कर दिया था। वो उस टावर से दूसरे बिल्डिंग में यानी दूसरे टावर में मूव कर गए थे। उनके हॉल में नॉक करने की आवाज़ आ रही थी, उनके किचन में ड्रॉर्स बंद होने की आवाज़ आ रही थी। बहुत ही वियर्ड चीज़ें हो रही थी। एंड हमने नोटिस किया कि ये चीज़ें तब शुरू हुई जब उस कंपाउंड में, उस सोसाइटी में 2 नए बिल्डिंग्स यानी 2 नए टावर इनॉग्रेट हुए थे। 2 नए टावर बनकर चालू हो गए थे। दिवाली आने वाली थी एंड आई वॉज टॉकिंग वन ऑफ माई फ्रेंड, लेट्स नेम हर श्रेया। एंड मैं उससे कॉल पर बात करती जा रही थी एंड वो चुप हो गई। उसने बोला कि अनंता, तुम इतनी रात को किसके साथ में हो? तुम्हारे फ्लैट में कोई लड़का है? एंड आई सेड नो, आई एम ऑल अलोन। उसने बोला, मैंने साफ सुना है, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारे पीछे से कोई तुम्हें बुला रहा है और मुझे लड़के की आवाज़ साफ सुनाई दी है 3 से 4 बार। मुझे लगा कि इट इज़ रियल, इट इज़ नॉट इन माई माइंड। इससे पहले मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि मे बी अकेले रह रहे कि आई एम लूजिंग माई माइंड, माई थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, आई एम वर्किंग फॉर अ वेरी स्मॉल कंपनी, आई एम गेटिंग पेनीज एंड दे आर आस्किंग मी टू कम टू द नाइट शिफ्ट्स। ऐसे कर मैं काम कर रही हूँ, इतना मेरे लिए
हेक्टिक हो गया कि मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है, बट दैट वॉज नॉट द सिनेरियो। अब मेरे अलावा किसी और ने ये सुना था एंड वो दिन था और उसके आगे के 6 महीने जो पूरी तरह हेल थे। आफ्टर दिवाली एक दिन मैं ऐसे ही घर में लेटी थी एंड आई थॉट लाइक कि मुझे कुछ खाना बनाना चाहिए एंड आई एम वेरी टायर्ड एंड आई डोंट वांट टू कुक। और मैं टीवी देखना चाह रही थी, मेरे ऐसे वॉल पे सामने टीवी लगा था। मैं आपको थोड़ा सा लेआउट बताती हूँ फॉर कॉन्टेक्स्ट। ऐसे मेरा बेड पड़ा है, इधर मेन डोर है, इस तरफ मेन डोर है, ऐसे बेड पड़ा है, छोटा ही कमरा था एंड बेड के जस्ट सामने वॉशरूम है। इधर एक वॉल का छोटा पार्ट है जिस पर एक छोटू टीवी लगा रखा था मैंने एंड बेड पे लेट के वो टीवी देखा जा सकता था। तो आई वॉन्टेड टू वॉच टीवी। मैंने टीवी ऑन किया, मैं सोच रही थी कि मैं क्या देखूँ। फिर मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, एटलीस्ट मैं मैगी तो बना ही लेती हूँ और मैं मैगी खाते खाते टीवी देख लूँगी। तो मैं उठ के गई किचन में। अब ये मेरा मेन डोर है उस रूम का और ऐसे हॉल के बाद किचन है। तो किचन के जो एग्जिट से ये अंदर का स्लाइड वे ऐसे पूरा स्लैंट वे दिखता है, यानी टीवी आधा ऐसे किचन से दिखता है। मैंने देखा कि टीवी पे जो ब्लॉक्स आते हैं ना स्मार्ट टीवी पे, यूट्यूब, प्राइम, नेटफ्लिक्स, वो टॉगल हो रहे हैं। और मैंने क्यों देखा, क्योंकि मुझे आवाज़ आई, वो मेरे टीवी पे टॉगल करने पे ऐसी आवाज़ आती थी टिक 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 टिक। एंड मैं जैसे ही मैगी डालने लगी मुझे आवाज़ आई टिक 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 टिक। तो मैंने तुरंत देखा कि ये क्या हो रहा है, कहीं स्पार्किंग हो रही है, क्या हो रहा है। और मैंने अपनी आंखों के सामने लिटरली देखा कि वो सारे के सारे ऐसे आपस में टॉगल हो रहे थे एंड एट लास्ट यूट्यूब खुल गया एंड दैट गिव मी लाइक गूज बम्प्स कि कोई मेरा टीवी चला रहा है मेरे रूम में बैठ के। मैं बहुत जल्दी वहाँ पे गई देखने के लिए बिकॉज मुझे था कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ में, कुछ तो हो रहा है एंड आई वॉन्ट वैलिडेशन ऑन इट। मैं जैसे ही गई मैंने देखा कुछ नहीं है, बस यूट्यूब चल रहा है, रिमोट वहीं रखा है जो मैंने रखा था एंड नोबडी इज इन द रूम। आई थॉट लाइक कि टीवी में ग्लिच हुआ है। मैंने टीवी ऑफ करा एंड आई डिसाइडेड टू गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। हर नेम वॉज निकिता, जिसके साथ मैं पहले रहती थी क्योंकि हम लोग सेम सोसाइटी में रह रहे थे। मैं उसके घर गई, मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत बैठी, बात किया हम लोगों ने एंड थोड़ा काम डाउन हो गया सब कुछ ही। मैंने उनसे ये सब कुछ भी शेयर नहीं किया बिकॉज मैं किसी को फ्रीक आउट नहीं करना चाही थी, क्योंकि मैं अभी तक खुद भी कंफर्म नहीं हो रही थी और मुझे हो रहा था कि मैं कैसे प्रूफ कैसे करूँ। कुछ दिन हो गए जब और मैं ऑफिस गई। ऑफिस जाने के टाइम पे मुझे फीवर आ गया एंड मैं ऑफिस गई, मैंने अपने टीएल को बोला कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे फीवर आ रहा था। मैं आ गई, रास्ते में आने लगा एंड आई वांट टू गो होम। मैंने छुट्टी ले ली, मैं वापस आ गई। फिर 1-2 दिन में मैं ठीक हो गई, फिर मैं ऑफिस गई और जैसे मैं ऑफिस जाने का टाइम होता था मुझे फीवर आने लगता था। तो मेरे टीएल ने बोला कि आप डॉक्टर को सही से दिखाओ। मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी लाइक वायरल है, हफ्ते भर में चला जाएगा। थोड़ी और छुट्टियाँ ली, मेरी छुट्टियाँ एग्जॉस्ट हो गई जो बची थी, बहुत कम लीव्स थी उस ऑफिस में। बाद में आई फेल्ट लाइक कि ऐसे कब तक छुट्टी ले सकती हूँ, आई नीड मनी टू पे द रेंट, गेट फूड, एवरीथिंग। बेसिक नीड्स के लिए पैसे चाहिए एंड आई थॉट लाइक कि ठीक ही हो जाता है मेरा फीवर, मे बी मेरे को हो रही होगी वायरल, ज़्यादा टाइम टिक रहा होगा। 1 हफ्ते बाद से मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया वापस से। आई एम मिसिंग वन पॉइंट टू टेल यू गाइज कि मेरे पास पेट कैट्स थी इन पेयर, बेला एंड स्टेफन। तो उन्होंने बेबीज़ भी दिए थे इसी बीच में। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ दोज बेबीज़, तो थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे। तो मेरे घर पे 2 कैट्स एंड 4-5 किटन्स उस समय पर थे। वो किटन्स पहले तो ज़्यादा हुए थे बट मैं किसी किसी को देती जा रही थी एंड कुछ किटन्स मेरे पास उस समय पे घर पे रहते थे। मैं ऑफिस गई, मैंने अपने मेरे टीम लीडर ने उस दिन मेरी एक मीटिंग ली एंड ही डिस्कस्ड अबाउट माई लाइफ कि आर यू लाइक नॉट फीलिंग वेल, क्या हुआ है, कोई मेंटल स्ट्रेस है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा हो रहा है। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद मुझे इन्हें बताना चाहिए बिकॉज इट इज़ लाइक अ लॉट ऑफ टाइम आई एम फेसिंग इट अलोन एंड कई महीने हो गए थे सब होते हुए। कभी चीज़ें खो जाना, कभी नॉक की आवाज़ आना, कभी किसी और का मेरे लिए बोलते हुए सुनना। मैंने उसको बोला कि मैं ऐसा फेस कर रही हूँ एंड शायद मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ इस बारे में, इसलिए मुझे फीवर आ जा रहा है।
बिकॉज डॉक्टर्स आर सेइंग कि आई एम फाइन और फीवर बहुत जल्दी चला जाएगा। उसने मेरा कोई भरोसा नहीं किया। कोई भी अक्लमंद आदमी इन सब बातों पे भरोसा नहीं करता है, ऑब्वियस रीजंस। तो मुझे समझ में आ गया कि उसने मेरा कोई भरोसा नहीं किया, बट उसने मुझे एक सजेशन दिया। उसने मेरा दिल रखने के लिए शायद बोला, या वो कंसर्न था। उसने बोला कि अनंता, मे बी कोई लड़का तुम्हें प्रैंक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं कि कोई इंट्रूडर तुम्हारे घर के अंदर आ जा सकता है थ्रू योर बैल्कनी, नेबरहुड से या कुछ भी। तो मुझे लगा कि बात सही है। मेरा इमीडिएट नेबरहुड का इधर का जो फ्लैट था वो तो खाली था, तो मे बी वहाँ से कोई आ रहा हो, जा रहा हो। मुझसे कहा कि तुम एक काम करो कि जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें आवाज़ दे रहा है, या तो तुम पेपर स्प्रे लेके रख लो, या तो तुम हिट लो और हर पर्दे के पास में हिट मारना शुरू करो। अगर कोई छुपा होगा तो उसको खांसी आएगी। एंड अपना कैमरा ऑन करना और रिकॉर्ड करना, ताकि तुमको दिख जाए कि अगर कोई है, तुम्हें भी दिख जाए और कैप्चर भी हो जाए। तुम जाके पुलिस में कंप्लेन करना अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, तो सही एक्शन लिए जाएंगे, नाम विथ यू। आई थॉट लाइक कि यस, दिस इज द राइट थिंग। अब मेरे साथ कुछ भी होगा, आई विल रिकॉर्ड। और फिर मैंने ये रिकॉर्ड किया। ये मेरे वीक ऑफ की बात है। मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी एंड मुझे तब फील आ रही थी दैट कंटिन्यूअसली कोई मुझे देख रहा है, जबकि वहाँ कोई नहीं था। उस पूरे घर में कोई नहीं था उस टाइम पे। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स घर आती जाती थी, लेकिन उस समय मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं थी वहाँ पे। मैं बाहर निकली, सब कुछ नॉर्मल था। मैं अपने बाल सुखा रही थी और अचानक से बाथरूम के अंदर से नॉक होने की आवाज़ आने लगी। पहले आवाज़ बहुत धीरे धीरे आई। किसी ने एक बार नॉक किया, ठक, फिर दूसरी बार ठक, तीसरी बार ठक, फिर वो नॉक होने की आवाज़ तेज़ होने लग गई और ज़ोर से हो गया। क्योंकि मुझे समझ में आया कि बाथरूम के अंदर ही कोई नॉक कर रहा है, जहाँ से मैं जस्ट अभी निकल के आई हूँ और मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ है रूम से बाहर जाके कि कोई उस जगह घुस सके या कोई बालकनी से आ सके। बालकनी भी लॉक है, घर भी लॉक है। मैंने तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़नी स्टार्ट करी और अपना फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, और ये वीडियोस में रिकॉर्ड किए मैंने। एंड आई वॉज श्योर कि कुछ है मेरे घर में। अब मैं क्या करूं? I cannot do anything. I'm stuck here because neither I have that much money कि मैं immediately shift कर जाऊं, nor I have an available place. मैंने तुरंत से अपनी फ्रेंड्स को बताना शुरू किया। एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड रहती थी जिसके साथ मैंने स्कूलिंग भी की थी, उसका नाम है आमिना। एंड मैंने आमिना को बोला कि आमिना, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है and I think I'm stuck here. I cannot leave. मुझे घर ही नहीं मिल रहा है। मैं घर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ एंड एवरीवन सेइंग कि अवेलेबल नहीं है। मेरी बात बनते बनते ख़राब हो जाती है, और जब मैं होम विजिट करने जाती हूँ मुझे कंटिन्यूसली बार बार फीवर आ रहा है। मैं वीक होना स्टार्ट हो गई थी। मुझे इतना ज़्यादा फीवर आता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था। 103, 102 ऐसे फीवर आता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरा दिन कहाँ चला गया, मेरी रात कहाँ चली गई। मैं बस दवा खा रही थी और सो रही थी, दवा खा रही थी और सो रही थी, जैसे कि किसी ने मुझे उस घर के अंदर ट्रैप कर लिया है। एंड अब मैं उस घर से नहीं जा सकती। बहुत मुश्किल से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस जा पा रही थी, और वहाँ भी मेरी बहुत लीव्स लग रही थी, बहुत छुट्टियाँ हो रही थी, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मैं हिम्मत करके किसी दिन चली जाती थी, बट जब मैं कोई फ्लैट देखने की कोशिश करती थी तब तो लेजिट 104 बुखार भी आया है मुझे 2 बार। एंड बोथ ऑफ द डेज लाइक कि हमें फ्लैट देखने जाना था। आमिना ने बोला कि डोंट वरी, आई ट्रस्ट यू, आई एम विथ यू एंड आई विल कम टू यू।
आमना अपनी एक और फ्रेंड के साथ आई, लेट्स नेम हर तान्या। तान्या के पास कार थी, तो आमिना तान्या दोनों मेरे घर पे आए तान्या की कार से। एंड दे वर लाइक कि तुम्हारा घर एकदम ही ठीक लग रहा है, क्या ही प्रॉब्लम लग रही है। मेरे घर में अच्छी वाइब्स आ रही थी उनको। वो वहाँ पे आई, उन्होंने देखा सब कुछ ठीक लगा, तो शी डिसाइडेड कि हम लोग यहीं रुक जाते हैं, हमारे पास अभी टाइम है एंड वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो हम अपना लैपटॉप लेके सब कल आ जाएंगे। हम 1-1.5 हफ्ता तुम्हारे साथ रुकेंगे, हम लोग यहाँ पे चिल करेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। पक्के से तुम्हें घर की याद आ रही है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो एंड यू आर ओवर थिंकिंग। ये होता है, दिस इज अ मेंटल कंडीशन। आई थॉट लाइक यस, दिस कुड बी अ मेंटल कंडीशन। एंड मैंने मानना शुरू करा कि हाँ यही होगा, मुझे घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है इसलिए मैं ऐसा सोच रही होंगी। एंड वो लोग उस रात को गई, अगले दिन फिर से अपना लैपटॉप लेके मेरे पास में आ गई और हम लोग अब यहीं पे रह रहे थे। अगले दिन जब वो लोग आ गई, उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बोला कि हमारी एक और फ्रेंड आएगी, लेट्स नेम हर प्रज्ञा। अब इस घर में हम 4 लोग थे, मी, माय बेस्ट फ्रेंड आमिना, उसकी फ्रेंड तान्या एंड प्रज्ञा, ठीक है। एंड वी डिसाइडेड कि हम लोग ना गद्दे वद्दे बिछा के सो जाएंगे और मंडे से अपना काम हम करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग गद्दे वद्दे बिछा के सोने की तैयारी कर रहे थे और मैंने खाना वाना बना के सारा, उस दिन खाना मैंने ही बनाया था अकेले। एंड मैंने खाना वाना बना के सारा किचन में रखा हुआ था। सब्जी थी आलू मटर गोभी की सूखी वाली, पूड़ियाँ बनाई थी मैंने। एंड हम लोग सोच रहे थे कि अभी सैलेड वैलेड कट कर लेंगे साथ में मिलके। तो आमिना सेड कि चलो खाना वाना खाते हैं, गद्दे वद्दे तो लग गए, अब आराम से खाना खाएंगे एंड उसके बाद अपन लोग टीवी भी देखेंगे, सो जाएंगे गप्पे मार के। आमिना किचन में गई और उसने मुझे आवाज देनी शुरू की कि अनमता इधर आओ, ये क्या बनाया तुमने। हम आ गए, पहले मैं आ गई। मैंने देखा कि जो सब्जी थी उसमें ऑलमोस्ट इतनी, नॉट ऐसे भरा हुआ स्कूप, ऐसे ऊपर पड़ा हुआ इतना सारा लाल मिर्च का पाउडर, जिसमें इतने सारे कीड़े जो आटे में लग जाते हैं, चावलों में लग जाते हैं और वैसे रेंगते हैं ना ऐसे ऐसे कैटरपिलर की तरह, वैसे कीड़े उसमें ऊपर से पड़ा हुआ है पूरी सब्जी में, पूरी कढ़ाई में। एंड इतनी मिर्ची मेरे घर में है ही नहीं, मैं एक अकेली लड़की वहां रह रही थी, व्हाट वुड आई डू इतना लाल मिर्च का। और मेरी जो लाल मिर्च थी इतनी छोटी सी जार में, वो वहीं वैसी की वैसी रखी हुई है। ये लाल मिर्च आई डोंट नो कहाँ से आई, नोबडी नोज कहाँ से आई, और उसके ऊपर पूरी ऐसे पड़ी हुई है। एंड शी वॉज लाइक कि ये क्या हुआ है। उसको भी कुछ ठीक नहीं लगा, बट उसने सोचा कि अगर अब भी, क्योंकि रात के ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं, वो ज्यादा कुछ बोलेगी तो मे बी हम सब पैनिक कर जाए और हम सब डर जाए एंड अभी हम लोग कहाँ जाएंगे। तो कल सुबह यहाँ से निकलते हैं एंड सोचते हैं कि क्या करना है, क्या हुआ है, क्या सच में यहाँ पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल चीज है। शी सेड कि चलो ऐसा करते हैं, कुछ कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और हम लोग आज बाहर का खाना खाएंगे, वैसे भी संडे नाइट है, हम लोग खावा के अच्छे से सोएंगे बाहर का। तो हम लोगों ने खाना बाहर से ऑर्डर किया, हम सबके सब सोने के लिए लेट गए। अब जो चीज हुई थी ना, दैट वाज इनसेन। मैं लेआउट बताती हूँ कि हम क्या सब कैसे लेटे थे, क्योंकि मेरा फ्लैट का रूम काफी छोटा था, तो एक साथ गद्दे डालने की बहुत जगह नहीं थी। बीच में एक सिंगल बेड पड़ा था, उसके इधर और उधर हमने गद्दे डाले थे। तो इधर दोनों साइड पे आमिना और तान्या, ये दोनों लोग सो रहे थे। एंड इस साइड पर सो रही थी उसकी वो दूसरी तीसरी वाली फ्रेंड प्रज्ञा, जो उसके साथ आज ही आई थी। एंड मैं सो रही थी बेड पे, बिकॉज दे वांटेड कि मैं बेड पे सोऊं, क्योंकि मुझे बार बार बुखार भी आ जाता है, तो वो लोग नहीं चाह रहे थे कि मैं जमीन पे सोऊं। और हमने एसी चला दिया था, एसी वो फ्लैट में पहले से लग के मिला हुआ था, हमने एसी चला दिया था, हम लोग बहुत सुकून से सो रहे थे। मुझे सपना आया कि वो दरवाजा वापस से अंदर से ठक 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 नॉक हो रहा है एंड वो दरवाजा खुला, कोई क्रीपी सी चीज छत के ऊपर क्रॉल करते हुए गई, मेरे बेड तक आई और हमारे ऊपर कूद गई। आई स्टार्ट
मेरी नींद खुल गई और मुझे इतने पसीने आ रहे थे, इतना ज़्यादा मैं टेरिफाइड हो चुकी थी। और ये सब भी जगे हुए थे। आई वाज लाइक कि तुम लोग क्यों जगे हो? तुरंत से इधर जो बंदी सो रही थी प्रज्ञा, उसने तुरंत से लाइट जलाई क्योंकि उसके हाथ के पास में स्विच था। एंड उसने बोला कि तुम चिल्ला के उठी हो एंड हमें भी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। हमने तुरंत से एसी बंद किया सोच के कि हमें एसी की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। एंड टेम्परेचर ऐसा लग रहा था जैसे कि माइनस में चला गया, हमें इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था। हम सबने ब्लैंकेट्स ले रखे थे और एसी मात्र 22 पे चल रहा था। हमने फिर से सोने की कोशिश की, मुझे नींद आ गई। आमिना की आँख लगी गई थी एंड शी फेल्ट लाइक कि एक औरत उसके बगल में आके खड़ी हुई है। बहुत क्रिप्टिक, वेरी स्लेंडर, बहुत दुबली पतली, उसकी उंगलियां पतली पतली और शी वॉज वेरी स्केरी। और उसकी तरफ वो ऐसे बेंड करती है और उसको ऐसे देख रही है नीचे लेटे हुए। और आमिना ने बहुत ट्राई किया कि वो करवट ले, उसके बगल में जो उसकी फ्रेंड तान्या सो रही है उसको उठाए, एक बार उसको बोले कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विथ मी। बट उससे ना सांस ली जा रही थी, ना उससे अपनी फ्रेंड को उठाया जा रहा था, ना उससे करवट ली जा रही थी और ना उससे आंखें बंद की जा रही थी। अकॉर्डिंग टू हर उसकी आंखें खुली थी, वो उस औरत को देख पा रही थी। बट हम कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि ऐसा स्लीप पैरालिसिस में भी होता है। एंड इन हर लाइक माइंड शी स्टार्टेड रिसाइटिंग आयतल कुर्सी। एंड तभी उसको से थोड़ा सा पावर फील हुआ, उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा ना वो उठ गई। आमिना इसे अपनी स्टेट ऑफ माइंड से उठ गई। और जब उसने उठ के देखा तो वहां पर कोई औरत, कोई गंदी सी औरत नहीं थी। एंड हमारी एकदम ऐसे हो गई कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम सबको एक एक करके ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो तान्या ने बोला कि देखो ऐसे ऐसे अब मेरा नंबर है, यानी सबसे पहले मेरा नंबर आया, मैंने वो चीज होते देखी। देन उसके बाद मेरे इधर वाला नंबर तो उसके जस्ट बगल में वो लेटी है। प्रज्ञा के बारे में हमें कुछ नहीं पता अभी। तान्या ने बोला कि आई कांट हैंडल दिस, लेट्स गो। अभी के अभी रात के ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं। उसने बोला अभी के अभी इस फ्लैट से निकलेंगे, हम नहीं रह सकते यहाँ पे। हम निकले। हमने सोचा हम क्या करें, हम लड़कियां हैं, हम कहाँ जाए, हम क्या करें, इतनी रात को सेफ भी नहीं है ग्रेटर नोएडा, नोएडा की सड़कों पे कहीं चले जाना। हमारे पास कोई और जगह नहीं है। अगर किसी और होटल में जाके हम कमरा लेते हैं तो भी सेफ्टी कंसर्न है कि 3-4 लड़कियां हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। तो हमने डिसाइड किया कि कोई नहीं, हम उसकी कार में सो जाएंगे, हम उसकी कार में बैठे रहेंगे जब तक सुबह नहीं हो जाती। हम उसकी कार में जाके बैठे। वहां पर प्रज्ञा ने हमें बताया कि शी वॉज द फर्स्ट वन जो उठी थी। और वो लाइट तुरंत इसलिए नहीं जला पाई बिकॉज शी वॉज एबल टू सी दैट एंटिटी ऑन द रूफ टॉप। वो इतना ज़्यादा डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो मूव ही नहीं कर पा रही थी। जैसे उसके हाथों पैरों में मूवमेंट वापस आया मेरे चिल्लाने की वजह से, तो वो उठकर उसने लाइट जलाई। तो हम लोगों ने लाइन से उस एंटिटी को दो अलग ग्रुप में देखा, या वहाँ पर दो एंटिटीज थी, वी डोंट नो। एंड सुबह होते ही हम लोग निजामुद्दीन के लिए निकले, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमने बस कुछ नहीं, हम वहाँ बैठे रहे बाहर बिकॉज हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर सेफ होगा, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एंड हमको कुछ नहीं समझ में आया। तान्या ने हमसे बोला कि वी विल नॉट गो टू दैट फ्लैट। कार में बैठ के हम लोग बहुत डरे हुए थे, हम लोग रो रहे थे एंड वी वर लाइक कि हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो तान्या ने बोला कि अब हम उस फ्लैट में वापस नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किटन्स हमारे पास है, कपड़े हमें नहीं चाहिए, हम एक दूसरे के बांट के पहन लेंगे, चलो सबके सब मेरे फ्लैट पे। वो अपने दीदी और भैया के साथ रहती थी। उसने अपनी दीदी और भैया को बोला कि मेरी कुछ फ्रेंड्स आएंगी, कुछ टाइम के लिए मेरे साथ में रहेंगी। एंड हम सब इतना डर गए थे, इतना ज़्यादा डर गए थे कि आमिना अपने आप पे नहीं जाने को रेडी हो पा रही थी क्योंकि वो अकेले रहती थी। उस समय पे कोविड की वजह से कुछ कुछ पीजीज खाली हो गए थे, वो डबल की शेयरिंग पे रहती थी। तो जो उसकी शेयरिंग वाली बंदी थी वो घर गई, तो उसके बाद वो उठा नहीं था उसका सेकेंड बेड, तो वहाँ पर अकेले रहती थी। क्या
वो बस आई थी 3-4 दिन पहले एंड शी वॉज सर्चिंग पीजी या फिर फ्लैट्स, इसलिए आमिना उसको ले आई थी क्योंकि आमिना के पास वो वहाँ पर रुकने गई थी। बोथ वर स्कैर्ड कि हम अकेले ऐसे नहीं रह सकते हैं एंड हमें साथ रहना पड़ेगा। हम सबके सब तानिया के घर पे गए। अब हम 4 लड़कियां एक छोटे से रूम में रह रहे थे, बट हमें इतना पीस था, खासतौर से मुझे। मेरी ज़िंदगी के वो जो 18-19 महीने थे इतने ज़्यादा टेरिफाइंग थे। वहाँ से मैं खुद ही अप डाउन करी थी। वो उसका फ्लैट मेरे ऑफिस से बहुत दूर था, मुझे बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, बट आई वॉज फाइन। मुझे फीवर आना बंद हो गया, मुझे डर लगना बंद हो गया, मुझे बुरे ख्याल आने बंद हो गए, मुझे हेल्यूसिनेशंस आने, आवाज़ आनी, हर एक चीज़ बंद हो गई। उसके घर से मैंने डिसाइड किया कि मैं सीधे अपने होम टाउन जाऊँगी। मैं अपने होम टाउन गई, मैं अपनी मम्मी के पास गई, मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है और ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड्स ने देखा और हम सब ने फील किया। बोला कि ये लो, ऐसे ऐसे आबे ज़मज़म का पानी है, पीवी लो। और मेरी नज़र उतरवाई, फूंक पड़वाई मेरे ऊपर फॉर प्रोटेक्शन, और बोला कि अब वहाँ नहीं जाना है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ सामान उठाने जाना है, यहीं से फ्लैट ढूंढो तभी वापस जाओ। वहीं के वहीं से फ्लैट ढूंढना तो बहुत मुश्किल था, तो मैं फिर लौट के उस फ्लैट में गई, कुछ दिन रही, बट मैं वहाँ से निकलने की कभी बात नहीं करती थी। बिकॉज मैंने नोटिस कर लिया था कि जब जब मैं उस घर के अंदर कॉल्स करती थी कि मैं फ्लैट देखने आ रही हूँ या मुझे फ्लैट देखना है, मैं अब इस घर को छोड़ दूंगी, तो मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती थी। मैंने उस घर में बिल्कुल उस घर को छोड़ने की बात बंद करी। जब मैं ऑफिस जाती थी वहाँ से मैं 1-2 घंटे के लिए इधर उधर फ्लैट्स देखने चली जाती थी एंड वहाँ से मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। मेरे भाई को मेरी मम्मी ने भेज दिया टू हेल्प मी। मेरा छोटा भाई और मैं, हम दोनों दिल्ली में जाके रहने लग गए। उस फ्लैट को छोड़ के ऑलमोस्ट मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये स्टोरी सबके साथ में शेयर करूँगी। ये जो वीडियो मैंने इस यूट्यूब स्टोरी टाइम वीडियो में अटैच किया है, ये वो वीडियो मैंने अपनी फ्रेंड्स को भेजी थी दिखाने के लिए कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और मैंने अपनी मम्मी को दिखाई थी। तो ये वीडियो मैंने वहाँ से डाउनलोड करके लगाई है। इसके अलावा मेरे पास 2 और वीडियोस थी जिसमें मैंने घर को शूट किया है, जिसमें घर में कोई नहीं था और धीरे धीरे पीछे से बोलने की आवाज़ आ रही थी जिसमें मेरा नाम था, अनमता, अनमता। वो वीडियो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अब नहीं है, बिकॉज मुझे इतना डर लगता था, मैंने सब डिलीट कर दिया। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बारे में बात करूँगी बिकॉज रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड यहाँ रहने आई और उसके एक नोन पर्सन का भी आईटी सेक्टर में जॉब लगा इन नोएडा। उसने बोला कि मैं XYZ सिटी में घर लेने जा रहा हूँ, XYZ एवेन्यू में। तो मेरी फ्रेंड को याद आया कि मैं भी तो ऐसे ही कहीं पे रहती थी, तो मे बी मेरे पास कोई ब्रोकर का नंबर हो या मैं कोई बेटर डील दिलवा सकूं। शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि वो इतना इतना रेंट बता रहे हैं, तुम्हारा कितना रेंट पड़ता था, तुम्हारे पास कोई ब्रोकर है क्या। वो एवेन्यू का नाम सुनना, वो फ्लैट का एरिया का नाम सुनना मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गया। एंड मैंने पूछा कि फ्लैट नंबर क्या है, कहाँ जा रहा है वो, एंड दैट वाज द सेम फ्लैट। मैंने उसे बोला कि घर चले जाओ, नौकरी मत करना, पर वहाँ मत रहना। आई वॉज लकी कि आई एम अलाइव, बट एवरीवन वॉज नॉट लकी बिकॉज उस एवेन्यू में 2 सुसाइड भी हुए थे दिन दहाड़े। 2 ठीक ठाक लोग दोपहर को 22nd फ्लोर से नीचे कूद गए थे। इसकी न्यूज आज भी एग्जिस्ट करती है फॉर नो रीजंस। सो आई डोंट वांट कि कोई भी वहाँ जाके रहता और डरता और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता। दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज कि अगर आप कोई बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जाके फ्लैट लेने वाले हो ना, तो प्लीज़ उस फ्लैट के बारे में अच्छे से पता करना, बिकॉज हर एक जगह रहने के लिए नहीं बनी होती। ऑन दिस पेज आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट में मुझे बताना।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय, आई लव यू।